Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है ऑपरेटर। जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल, तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर जो है ना कि एक इम्पॉर्टेंट सेट प्रोवाइड करता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए, देखिए, जैसे में हम दो वेरिएबल लिए, क्या पहला वेरिएबल का नाम है ए और दूसरा वेरिएबल का नाम है बी। अब हमको क्या करना है, जो वेरिएबल है उसमें कुछ वैल्यू डालना है। तो मान लेते हैं कि जो ए वेरिएबल है ना उसमें 10 डाल दिए और जो बी वेरिएबल है उसमें हम 20 डाल दिए। अब ये दोनों को डालने के बाद में हमें एक रिजल्ट चाहिए जो कि दोनों का सम का रिजल्ट होना चाहिए। तो हम उसमें क्या लिखेंगे? अगर सिंपल कंप्यूटर भाषा को छोड़ भी दे, अगर मैथ का भी भाषा में अगर आए, तो क्या लिखेंगे हम सीधा कि जो मेरा ए का वैल्यू है वो, ठीक है, और जो बी का वैल्यू है वो, ये, ठीक है, ये दोनों को प्लस कर दो। प्लस करने का मतलब क्या, हम ये प्लस का चिन्ह देंगे, ये सिंबल जो होता है, फिर इक्वल टू देंगे। यही करेंगे ना। अब ए की जगह पे 10 आ जाए, 20 आ जाए, 100 आ जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे जो है चाहे वह हम प्रोग्रामिंग के जरिए कंप्यूटर को टास्क देते हैं या फिर मैथ में देते हैं, ये जो है ये है क्या? और ये इक्वल टू है, ये सब क्या है? उसके बाद ये सब ही ऑपरेटर कहलाता है। तो जावा जो है ना वेरिएबल्स को ऑपरेट करने के लिए एक सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो है प्रोवाइड्स करता है। अब हम जावा में क्या करते हैं कि ऑपरेटर को कुछ ग्रुप में बांट दिए। ग्रुप में करने का मतलब क्या कि सपोज दैट जैसे यहाँ पे कई ग्रुप है: यूनेरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नियरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मैग एंड शिफ्ट ऑपरेटर। देखिए ये क्या है, ये सारे जैसे यूनेरी ऑपरेटर है ना, तो इसमें कोई एक ऑपरेटर नहीं है, इसमें कई सारे ऑपरेटर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक क्या है, एक ग्रुप बना करके अलग अलग बांटा है। ग्रुप कैस किस हिसाब से ग्रुप लिया गया है, तो जिस हिसाब से काम, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अरिथमेटिक कहने का मतलब क्या, सिंपल सा क्या होगा, प्लस माइनस क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड मोड निकालना होगा, वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो। रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें कि लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें कि लॉजिक आएगा, बिटवाइज ऑपरेटर, ये सारी चीज़ जो है हम एक एक करके पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये सब ऑपरेटर आखिर है क्या, इसमें क्या आता है। तो आज की इस टॉपिक में सबसे पहला ऑपरेटर यूनेरी ऑपरेटर। अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए यूनेरी ऑपरेटर बड़ा मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू में एक छोटा सा प्रोग्राम दिया जाता है, उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, इस तरीका से ये प्रोग्राम दे करके और कंफ्यूज कर दिया जाता है। इसलिए ये वीडियो इंटरव्यू के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके जो वैसे बंदे जो फ्रेशर हैं। अब देखिए यूनेरी ऑपरेटर क्या है। तो यूनेरी ऑपरेटर रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। इसका कहने का ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या है, तो देखिए जैसे में अभी हम क्या लिखे थे, जैसे हम देखिए अभी हम क्या लिखे, एक ए लिखे, ठीक है, प्लस बी इक्वल टू सम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी सम है, ये ऑपरेंड है। मतलब ऑपरेटर एक ऐसा, मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, ऑपरेटर जावा के द्वारा ऑपरेटर प्रोवाइड किया जाता है ऑपरेंड के ऊपर काम करने के लिए। अगर हम मान लो कि यहाँ पे प्लस हटा करके मल्टीप्लाई दे दिए, तो अभी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अगर हम इसको हटा करके क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेंड होता है जिसपे कि ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। तो यूनेरी ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड का नीड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये जो होते हैं कैसे होते हैं, तो वो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अब वैल्यू बाई वन, ठीक है। जैसे में क्या है, इसका कहने का मतलब हम एग्जांपल में भी बताते हैं आगे। और एक नेगेशन एंड एक्सप्रेशन करने का मतलब निगेटिव में कैसे होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होगा, ये सारा चीज़। तो अभी जो है यूनेरी ऑपरेटर क्या है, तो यूनेरी ऑपरेटर जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होता है। जैसे में अभी क्या है, यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दिए, यहाँ पे कम से कम हमें दो और एक इक्वल टू, यानी दो क्या है, दो ए और बी, और मान लो हम ये सम ना भी ले, डायरेक्ट रिजल्ट ले ले, तो कम से कम हमें क्या हुआ, दो दो ऑपरेंड का यहाँ पे क्या है, नीड आया। लेकिन यूनेरी ऑपरेटर बोलता है कि हमें दो नहीं, अगर आप हमें एक भी दीजिएगा, अगर हमें एक भी दीजिएगा ना, तो भी हम काम कर लेंगे। अगर हम सिर्फ उसको ए भी देते हैं तो वो काम कर लेगा।
अब देखिए, अब बात करते हैं कि यूनरी ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, यूनरी ऑपरेटर्स जो है दो दो टाइप्स के होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ये जो टॉपिक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी लैंग्वेज में जाइएगा ना, तो ये टॉपिक थोड़ा मतलब ये इजी तो है, जब आप इस चीज़ को पढ़िएगा तो ये काफ़ी आसान होगा, लेकिन जब वो चीज़ आपको अचानक से इंटरव्यू के वक्त या कोई अचानक से कोई बंदा आपको प्रोग्राम देकर आउटपुट पूछ देगा ना, तो उस वक्त एक कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इस टॉपिक को, क्या ये बोलता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑपरेटर कितने टाइप्स के हुए, टू टाइप्स के, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, आप इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना और डिक्रीमेंट मतलब घटना। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इंक्रीमेंट मतलब बढ़ रहा है, यानी कि उसमें प्लस हो रहा है, और डिक्रीमेंट मतलब माइनस हो रहा है। ठीक है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के भी टू टाइप्स, कौन कौन, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। देखिए, प्री इंक्रीमेंट जैसे में यहाँ पे मान लिया जाए कि एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है, तो अगर हम प्री इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो एक्स से इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले आएगा, और जब पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो एक्स के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। उसी तरह से टू टाइप्स के डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, पहला प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जो वेरिएबल होता है उससे पहले, प्री मतलब समझ जाइए पहले, और पोस्ट मतलब समझ जाइए बाद में। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, तो प्री के जैसे ही जैसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि ये प्री है, मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। अगर प्री या तो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट, वो वेरिएबल से पहले आएगा। ठीक है, और पोस्ट मतलब वेरिएबल के बाद आएगा। अब यहाँ पे यूज कैसे, हम आपको एक एग्जांपल में दे करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्लास लिखा ऑपरेटर एग्जाम्पल, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान ये देना है कि जो भी क्लास का नाम आप यहाँ पे ले रहे हैं ना, सेम नाम से आपको जावा का फाइल को स्टोर करना है, डॉट जावा एक्सटेंशन से, जो कि आपको हम प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ कंप्लीट की है। देखिए, अब यहाँ पे एक एक्स नाम का वेरिएबल, इसको हम लोग वैल्यू क्या डाल दिए हैं, 10 डाल दिए हैं। ठीक है, 10 डाल दिए। अब हम बता रहे हैं बारी बारी से कि पोस्ट और प्री में डिफरेंट क्या है, काम कैसे करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लाइन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये देखिए, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट कहने का मतलब क्या, कि वेरिएबल पहले और ऑपरेटर बाद में। ठीक है ना, वेरिएबल पहले और ऑपरेटर बाद में, ये चीज़ है। तो इसका आउटपुट क्या है, वो सिंपल 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि जैसे ही कर्सर इसके पास आएगा ना, तो सबसे पहले एक्स इसको मिलेगा। तो जैसे देखिए, सबसे पहले इसको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो एक्स मिलेगा, तो एक्स को 10 को ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और 10 को प्रिंट करने के बाद और दूसरे लाइन में जाने से पहले वो क्या कर देगा, एक इसको बढ़ा देगा, यहाँ 10 में 1 ऐड कर देगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 11 वैल्यू बन जाएगा। मतलब इस लाइन को छोड़ने से पहले जो हमारा x का वैल्यू है, वो 10 ना हो करके अभी फिलहाल में क्या हो गया, 11 हो गया है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे ही अब इस लाइन का कंप्लीट हो गया, अब सेकंड लाइन में आएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेकंड लाइन में क्या है, प्री है। प्री मतलब वेरिएबल से ऑपरेटर पहले लगा हुआ है। मतलब कि जो हमारा 11 है ना, 11 में पहले 1 ऐड होगा, बाद में उसको वैल्यू को प्रिंट करेगा, यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, पोस्ट में क्या होता है, पहले प्रिंट करेगा तब वैल्यू ऐड करेगा। प्री में क्या होता है, पहले वैल्यू को ऐड करेगा उसके बाद प्रिंट करेगा। तो अभी हमारा एक्स में वैल्यू कितना है, तो देखिए, एक्स में वैल्यू है हमारा 11। अब अगर हम 11 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या, फिर अब तो ये एक बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद इसको क्या मिला, एक्स मिला। तो एक्स मिला, तो ये क्या हो गया, 12। ओके, तो अभी जो है हमारा x का वैल्यू 12 होगा, और इस लाइन को हटाने से पहले हमारा क्या आउटपुट आएगा, तो 12 आउटपुट आएगा। कोई दिक्कत। चलिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, अब यहाँ पे डिक्रीमेंट की बात आती है। डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, अ, इसमें देखिए डिक्रीमेंट में क्या है, एक इसमें वेरिएबल है। सॉरी, मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम एक मिनट, हम, हाँ चलिए, अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये क्या है कि पहले वेरिएबल है और उसके बाद में, यानी कि पोस्ट डिक्रीमेंट है। ये इंक्रीमेंट नहीं है, इंक्रीमेंट में प्लस होता है और डिक्रीमेंट में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। मतलब वैल्यू पहले तो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी देखिए, अभी एक्स का वैल्यू क्या है, 12 है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 12 है। तो ये तो प्रिंट हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो इस लाइन को कंप्लीट जब कर देगा कर्सर, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 12 से हट करके क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी क्या है, एक और लाइन आ गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेगा, पहले वैल्यू, पहले उसको क्या मिल गया, पहले उसको प्री ऑपरेटर मिल गया, वो भी किस टाइप का, डिक्रीमेंट, यानी कि एक माइनस करेगा, जो वैल्यू अभी प्रेजेंट में है ना उससे एक माइनस करेगा। तो देखिए एक जब माइनस करेगा तो यहाँ पे क्या है, 11 है, एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या मिला, वेरिएबल, तो अभी जो है वेरिएबल में क्या वैल्यू है, 10 वैल्यू है, इसलिए ये आउटपुट क्या करेगा, 10 करेगा। हमें लगता है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा क्या है, सेम क्लास नेम है जो हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में क्या लिए थे, ऑपरेटर एग्जांपल जो हमारा क्लास नेम है वही है। फिर देखिए यहाँ पे जो है अब मेन स्टार्ट हुआ है। मेन हमारा जो क्या है, एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट है, किस के वहीं से कर्सर क्या करता है, स्टार्ट करता है अपना। उसके बाद यहाँ पे ना चार वेरिएबल लिए हैं, जो कि दो जो है इंटीजर टाइप का है और दो जो है बूलियन टाइप का है। अब इंटीजर टाइप में क्या है, तो देखिए पहला इंटीजर टाइप में पॉजिटिव है मतलब 10 है, और दूसरा इंटीजर वैल्यू में क्या है, -10 है। ठीक है, पहला इंटीजर टाइप में 10 है और दूसरा इंटीजर टाइप में -10 है। ठीक है, ये दो वैल्यू में दो दो वेरिएबल जो है क्या है, वो आपका इंटीजर डेटा टाइप का है। और अब तीसरा और चौथा बूलियन डेटा टाइप का है, सी और डी, जिसमें सी का वैल्यू जो है वो ट्रू है और डी का वैल्यू जो है फॉल्स है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये क्या है, ये जो है ये ये जो लाइन है वो लिखने से हमारा जावा में जो है वो प्रिंट होता है, ये जो कि प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो क्या है इसमें कि ये जो है ना हमारा क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या होगा वो निकाल के देगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू निकालने का जो है ना वो फार्मूला क्या होता है, तो माइनस, अभी हम एक शॉर्टकट बता रहे हैं, ये डिटेल जो है ना नंबर सिस्टम में है, नंबर सिस्टम में बताना, जो कि आर्किटेक्चर में इसको बताना होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट निकालने का फार्मूला है, क्या होगा, माइनस ए, यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, जो भी आपका वेरिएबल होगा वो, ये नहीं कि ये मतलब यही हो गया, ये वेरिएबल, वहाँ पे अगर बी है तो बी, सी है तो सी, नम है तो नम, कुछ भी। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारा ए का जो वैल्यू है क्या है, 10 है। ठीक है, 10 है तो देखिए 10, 10 प्लस 1 क्या होगा, 11, 11 होगा, और 11 क्या है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, -11 आएगा। ठीक है, अब फिर से ये बोल रहा है कि बी, यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे हम लिखा हुआ भी है, माइनस ऑफ टोटल पॉजिटिव वैल्यू विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं, पहला लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक शॉर्ट शॉर्ट फार्मूला के जरिए के, शॉर्ट फार्मूला क्या होता है। अब बारी आती है इसका सेकंड लाइन का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें भी क्या कर रहा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। और बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या है, देखिए बी का वैल्यू है -10। अभी हम फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला ये बताया था कि माइनस जो भी आपका वैल्यू का है बी, और उसके बाद क्या होगा, +1। ठीक है, एक मिनट इसको, हाँ, ये आपका क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है -10 और हमारा +1, तो -10 और +1 क्या होगा, रिजल्ट -9 होगा। अब माइनस को मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, प्लस। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, +9, और जब प्लस रहता है तो हम लोग आगे लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखते हैं तो उसका प्लस में वैल्यू आता है। तो ये आपका आउटपुट क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट किए तो वो आ गया -11, जो कि हमारा पॉजिटिव ट्रेंड था, और बी का वैल्यू का जब कॉम्प्लीमेंट किए, जो कि हमारा वैल्यू क्या है, -10 है, तो वो क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में, बस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालने का बस फॉर्मूला क्या याद रखना है, माइनस जो भी आपका वेरिएबल है वो, और उसमें क्या कर दीजिए, +1 को ऐड कर दीजिए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए अब जो है यहाँ पे क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्या होता है, ये जिसको हम लोग लॉजिकली क्या बोलते हैं, नॉट। नॉट, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर बताएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। अब नॉट करने का मतलब क्या, कि अगर मान लिया जाए कि आपका पहले से अगर ट्रू है तो वो रिजल्ट आने के बाद वो फॉल्स हो जाएगा, पहले से फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, पहले से 1 है तो वो 0 आएगा, 0 है तो 1 होगा। ठीक है, तो बुलियन सी में क्या है, ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, डी का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा।
ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है, ये जो एग्जांपल है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एक क्लास मैंने यहाँ तक तो स्टार्ट कर दिया। अब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक ए है और एक बी है। ये दोनों किस टाइप का है, तो इंटीजर डेटा टाइप का है, और दोनों का वैल्यू 13 है। ठीक है, उससे कोई डिफरेंट नहीं होता। यहाँ पे दो और वेरिएबल लिए हैं, जो कि एक है रिजल्ट वन और एक है रिजल्ट टू। अब देखिए, जब हम इस लाइन को प्रिंट करवाएंगे तो वीडियो को पॉज करके बताइए कि जब हम इस लाइन को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। उम्मीद है कि आप लोग जब बता दिए होंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट आएगा 13। क्यों? क्योंकि सिंपल ये प्रिंट किया है वैल्यू ऑफ ए प्लस ए मिस 13। ठीक है। ये प्लस क्यों लगाया गया है ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे क्या है, प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद वाला होता है, यहाँ पे क्या है, प्री इंक्रीमेंट। तो आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आपका हो जाएगा क्या, वीडियो वर्चुअल के बताइए क्या होगा, 14 हो जाएगा। क्या होगा, 14 होगा। ठीक है। अभी क्या है, अब यहाँ पे आते हैं। कहाँ गया, सिस्टम आउट ऑफ वैल्यू बी का करना है, मतलब सिंपल बी का करना है, यानी कि 13 हो गया, बी का बी हो गया। डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, पहले घट रहा है, उसके बाद वैल्यू प्रिंट कर रहा है, यानी कि 13 से पहले एक कमाएगा तो क्या हो जाएगा 12, और उसके बाद वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है। देखिए आपका आउटपुट क्या है। ठीक है। अब जो ये जो डबल सिंबल बार बार दे रहे हैं ना, देखिए दो प्रकार का, हम इसके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं लाएंगे। देखिए जो जावा में है ना, वो दो प्रकार से हम लोग कमेंट दे सकते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे डबल यूज किया गया, एक कमेंट है किसी भी सेंटेंस के आगे। जावा में मान लो हम सपोज दैट मान लीजिए कि हमको इस लाइन को सीपीयू बस पढ़े लेकिन छोड़ दे, इसका कोई मतलब ही ना हो, तो सिंपल क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वो क्या हो जाए, कमेंट करने का मतलब कि आपके प्रोग्राम में तो रहेगा लेकिन आपको दिखेगा भी, लेकिन सीपीयू पढ़ेगा भी, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये पढ़ेगा भी, पर इसको होना ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे में ओरिजिनल वैल्यू है, ये देखिए कमेंट जो होता है ना, एक प्रोग्रामर के लिए होता है। सपोज दैट कि कोई हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो प्रोजेक्ट बना करके और हम चले गए। ठीक है। और हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किए, हम क्या करके अपना कंपनी स्विच करके दूसरे कंपनी में चले गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, दूसरे कंपनी में स्विच करके वहाँ पे क्या हुआ कि अब जो हम प्रोजेक्ट छोड़ करके गए थे, वो प्रोजेक्ट कोई ना कोई नया बंदा को हायर करेगा, वो बनाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कमेंट दे देते हैं कि जिससे जो न्यू प्रोग्राम है खुद के लिए भी है। मान लो कि कोई प्रोजेक्ट हम ही बना रहे हैं, फ्यूचर में उसी प्रोजेक्ट को हम अपडेट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, कमेंट देने से हमें ये आसानी से पता चल जाता है कि अच्छा हम ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, वो किसके लिए लाइन लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग कमेंट देते हैं। तो पहला मेथड तो आपका ये हो गया, जो कि ये जो है ना, हर एक सिंगल सिंगल लाइन के लिए हमको देना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये करना है तो इसके लिए भी देना पड़ेगा, ये करना है तो यहाँ भी देना पड़ेगा, ये करना है तो यहाँ भी देना पड़ेगा, मतलब जहाँ जहाँ आपको कुछ देना है वहाँ वहाँ आप दे सकते हैं। पहला कमेंट ये हो गया। दो प्रकार का कमेंट होता है। अब दूसरा कमेंट जो होता है ना, जैसे मान लिया जाए कि आपको एक एक लाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, आपको एक बार में हमको 10 लाइन 15 लाइन कमेंट करना है, तो क्या कीजिए, इस तरीके से, और इसका अंदर में जो भी समथिंग आपका जो लिखा हुआ हो वो, और ये ऐसे अगर आप लिखते हैं कमेंट करते हैं ना, तो ये आपका 10 लाइन 15 लाइन जितना लाइन आपको लगातार कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपको क्लास मेन से स्टार्ट करना है और आपको यहीं तक रखना है, और ये 3 लाइन छोड़ कर फिर यहाँ से करना है, तो आपको फिर से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे किए और उसके बाद क्या किए, आप इसको लास्ट में इधर कहीं पे भी मान लो कि यहाँ तक आपने किया और चाह रहे हो कि बीच वाला लाइन शो हो, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। उसके लिए आपको जहाँ से स्टार्ट कीजिए, जहाँ तक दिखाना वहाँ तक बंद करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा टू। कमेंट्स जो होता है टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें ये वाला कमेंट को हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, और ये वाला कमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलते रहे और आपके लिए वीडियो लाते रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और अगर मैं लाइक और सब्सक्रिप्शन अगर बढ़ता है, तो हम आपसे वादा करते हैं कि यहाँ पे फुल स्टैक जावा का कोर्स आएगा, जिसमें कि JDBC JSP सर्वरलेट वगैरह सारा चीज़ इसमें कंप्लीट किया जाएगा, जो कि सारे बच्चे जो हैं जाते हैं
बैंगलोर, दिल्ली, कहीं भी जा कर के वहाँ पे क्या करते हैं, फुल स्टैक जावा कोर्स करते हैं। उसके बाद आधा चीज़ें उनके समझ में आती है, आधा नहीं आता, ऐसा होता है। कैसे भाई जेडीबीसी स्टार्ट हुआ तो कैसे डेटाबेस से कनेक्ट कर दिए, जेएसपी सर्वलेट से कैसे हम एक्सएमएल स्टार्ट कर देते हैं, क्या होता है नहीं पता चल पाता है। ठीक है, खास करके फ्रेशर लोगों के लिए। तो अगर आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर ये सारा चीज़ें होता है तो हम आपसे वादा करते हैं कि इसी चैनल पे हम जो है इस कोर्स को फुल स्टैक जावा कोर्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.